नमस्कार साथियों राहुल गांधी जी को लेकर उनकी छवि को लेकर ये बात होती रही है कि उनकी छवि को खराब करने में भाजपाइयों ने पूरा प्रयास किया है। इसमें खर्चा भी किया है। हालांकि यदि आप कांग्रेसी हैं तो आप इस बात से सहमत होंगे, किंतु यदि आप भाजपाई हैं तो आप कहेंगे ऐसा नहीं है, बल्कि राहुल गांधी जी की जो कुछ छवि है इसमें उनका अपना पूरा योगदान है। हरियाणा के चुनाव में हाल ही में एक बयान और ऐसा ही निकलकर सामने आया, जिसके बाद एक बार फिर से राहुल गांधी जी के बयान को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने थे। कांग्रेसियों ने कहा हाँ यह बयान ठीक है, किंतु भाजपाइयों ने इसमें गलती निकाली और एक बार फिर से वो जो छवि राहुल गांधी जी की बनी हुई है उसमें उसे जोड़ते हुए राजनीतिक रूप से इसका लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। ये चलता आ रहा है। एक बात यह भी है कि मोदी जी के एक दौर की बात होती है, एक समय की बात होती है। मोदी जी के मैजिक की बात होती रही है, जहां मोदी जी के नाम से ये भी बात होती रही है कि बहुत से नेता लोकसभा में जीत कर पहुंचते हैं। यहाँ तक कि विधानसभा में भी बहुत से नेता मोदी जी के नाम से जीत कर पहुंचते हैं। और ये हम सब देखते हैं और हम सब इस बात को अनुभव करते हैं कि मोदी जी का मैजिक है, मोदी जी का एक दौर रहा है। ये क्यों है? यह इसलिए भी है कि भारत एक भाव प्रधान देश है, भारत एक भावनात्मक देश है। भारत में भावनाएं राजनीति से अलग नहीं हैं, राजनीति में भावनाएं भी कार्य करती हैं। जनमानस भावनाओं के साथ बढ़ चलता है और भावनाएं इस समय पर मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी भावनाओं के साथ हैं, यूं कहें कि जनता की भावनाओं के साथ मोदी जी हैं, या जनता मोदी जी के साथ है, उनके साथ जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। भारत में भावनाएं राजनीति से अलग नहीं हैं, अर्थात राजनीति में भी भावनाएं कार्य करती हैं। इसका बड़ा उदाहरण यह है कि राजीव गांधी जी भारत के लोकसभा के चुनाव में 1984 में एक इतने बड़े बहुमत के साथ जीत कर आते हैं। इतने बड़े बहुमत के साथ जीत कर आते हैं, 400 पार का आंकड़ा वे हासिल करते हैं, तब जबकि वे एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति थे। यदि मैं ठीक हूं तो 1980-81 के करीब जो है राजीव गांधी जी राजनीति में प्रवेश करते हैं, और जो हैं उनसे पहले इंदिरा गांधी जी जिन्होंने इतनी मेहनत की, नेहरू जी जिन्होंने इतनी मेहनत की, वे भी कभी इतना बड़ा आंकड़ा हासिल नहीं कर पाए। किंतु राजीव गांधी जी इतना बड़ा आंकड़ा हासिल करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में सीट हासिल करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उस समय पर इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। देश की संवेदनाएं राजीव गांधी जी के साथ, कांग्रेस के साथ जुड़ी। स्थितियां ऐसी बनी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस ने 400 का आंकड़ा पार किया। 400 से अधिक सीटें कांग्रेस ने हासिल की। तो इससे ये बात आप स्पष्ट तो समझ सकते हैं कि भारत में राजनीति में भावनाएं कार्य करती हैं। राजनीति से भावनाएं अलग नहीं हैं, और जनमानस इन संवेदनाओं को महसूस करता है और उसके साथ बढ़ चलता है, और राजनीति में बहुत सी पार्टियां इससे लाभ हासिल करती हैं। इस समय पर भावनाएं मोदी जी के साथ हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया कि चौकीदार चोर हैं। यह तब उन्होंने बयान दिया जब मोदी जी ने कहा कि मैं चौकीदार हूं। जब उन्होंने यह बयान दिया, एक तरफ तो आप कहते हैं कि मोदी जी या भाजपा के जो लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वे जानकार नहीं हैं, उतने अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं। दूसरी तरफ आप एक चुने गए प्रधानमंत्री के संबंध में इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो जनमानस के मन में यह संदेह पैदा होता है कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति राजनीति में जिस स्तर को लाने के प्रयास में हैं, उस संबंध में संदेह पैदा होता है कि आप उससे अलग हैं, जब आप इस तरह के बयान, इस तरह की भाषा का प्रयोग चुने गए प्रधानमंत्री के लिए करते हैं।
यह बात स्पष्ट हो जाती है। जनमानस में इससे एक तो यह संदेह पैदा हुआ और दूसरी बात यह निकल कर आई कि इससे जनमानस की भावनाएं आहत हुई और जो हैं इससे भाजपा को ही लाभ हुआ। और एक बार फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी संख्या में सीटें हासिल की और जीत दर्ज की। इसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं, स्थानीय उदाहरण। 2024 के हाल के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें हमारे उत्तराखंड में जो ऐसी कोई एक सीट थी जिस सीट के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस वास्तविक अर्थों में आमने सामने थी और ये कहा जा रहा था कि यहाँ भाजपा को बड़ी टक्कर दी जा रही है, वह गढ़वाल लोकसभा सीट थी। क्योंकि इस सीट से गणेश गोदियाल जी चुनाव में कांग्रेस की तरफ से थे। ये मुकाबला बहुत एक जो है इसे एक टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा था, लेकिन आखिरी तक गणेश गोदियाल जी की हार हुई। जबकि हम यह देख पा रहे थे कि किस प्रकार से धारा का प्रवाह गणेश गोदियाल जी की तरफ था। जो है सक्रिय कार्यकर्ता उनके जिस प्रकार से जुड़ रहे थे, जितनी बड़ी संख्या में जनमानस उनके विचारों को जो है समझ रहा था, समझ पा रहा था, वो जो है अतुलनीय था। किंतु फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये जानने का विषय है। इसके पीछे यूं तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जीत का एक ही कारण काफ़ी होता है, किंतु जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो हार के कई कारण सामने रखे जाते हैं। बहुत सी बातों को सामने रखा जाता है जब हार पर चर्चा होती है, अनेक कारणों को सामने लाया जाता है। यहाँ भी ऐसा ही है। गणेश गोदियाल जी के मंचों से नरेंद्र मोदी जी को सीधे सीधे मुकाबले में लाया गया। उन्हें सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज किया गया, उनके भाषणों में रखा गया और स्थानीय मुद्दे और अनिल बलूनी जी को भाषणों में रखा गया तो ठीक है, किंतु जब नरेंद्र मोदी जी को भाषणों में सीधे सीधे लाया गया, इससे मैं ये संभावना मानूंगा कि उन्हें फायदा कम हुआ, नुकसान अधिक हुआ। संभावना यह है कि फायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी जी से भावनाएं लोगों की जुड़ी हैं और उनके कार्यकर्ताओं की, उनके संगठन की तो भावनाएं बहुत जोरों से जुड़ी हैं। यहाँ पर ये बात समझने की है कि गणेश गोदियाल जी को लेकर, उनके विचारों को लेकर सभी लोगों में, चाहे वे भाजपा के रहे हों या कांग्रेस के रहे हों, सभी उत्तराखंड जनों में ये स्पष्ट हो गया था कि उनके विचार, उनकी सोच राज्य को लेकर सर्वोत्कृष्ट है, सबसे बेहतर है, सबसे उचित है। सबने यह मान लिया था और धारा बिल्कुल उनकी तरफ थी। भाजपाई कार्यकर्ता भी ये मानने लगे थे। एक होता है ना कि जो है किसी के विचारों से लोगों में कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो विपक्ष भी होता है वो भी धराशायी हो जाता है। कुछ इस प्रकार की स्थिति थी। ये समझा जाने लगा था और लोगों में ये चर्चा थी कि गणेश गोदियाल जी ने, जिन्होंने जीवन में कमाया है तो विचार कमाए हैं और सोच कमाया है, ये सत्य है, इसमें कोई दोहराई नहीं। किंतु स्थिति कहाँ विकट हुई, जब वे सभी लोग, भाजपाई भी इस बात को मानने लगे थे, कार्यकर्ता उनके इस बात को मानने लगे थे, जब गणेश गोदियाल जी को सुनते और वे सुप्त पड़ गए, वे उतने क्रियाशील नहीं रह गए। लेकिन जब उन्होंने जो है मंचों से नरेंद्र मोदी जी को जो है सीधे सीधे उनको जो है मुकाबले में लाया गया दूसरी तरफ से, तो इससे समस्या ये पैदा हुई कि वे लोग एक बार फिर से मुकाबले में आए और उनमें वो संवेदनाएं पैदा हुई और वे मुकाबले में आए और इससे जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन्होंने बड़ी क्रियाशीलता से कार्य किया है। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि पोलिंग बूथ पर तक उन्होंने उस मेहनत को प्रस्तुत किया है। घर से कोई व्यक्ति जो हाथ का बटन दबाने आया था, वह कमल का बटन दबाकर घर लौटा है। इस प्रकार से उन्होंने मेहनत की है और इसी वजह से हार जो है गणेश गोदियाल जी के हाथ आई। ऐसा हुआ है। तो इस प्रकार से यदि हम कहें तो भावनाएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण ढंग से राजनीति में, भारत की राजनीति में प्रतिभाग करती हैं और इसके ये दो बड़े उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किए।
साथियों, ऐसा क्यों है कि मोदी जी का मैजिक काम करता है? ऐसा क्यों है कि भावनाएं जो हैं इतनी प्रबल ढंग से उनके साथ हैं? संगठन में जो कार्यकर्ता हैं वो इतनी मजबूती से मोदी जी के लिए कार्य करने को तैयार हैं। ये इसलिए है क्योंकि भाजपा को जो संगठन है इसकी संरचना बहुत बेहतर है। अब तक इसकी संरचना बहुत बेहतरीन है। ये क्यों है? क्योंकि उनके संगठन के जो शीर्ष नेता हैं यानी नरेंद्र मोदी जी, ये जमीन से वहां तक पहुंचे हैं। कभी ये पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के लिए कुर्सियां बिछाया करते होंगे, झंडा लेकर पार्टी का जो है ये पार्टी के प्रचार में शामिल हुआ करते होंगे। ये भी इन्होंने दिन देखे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी जो बेहद एक समृद्ध परिवार में जन्मे और उसके बाद वे राजनीति में आते हैं। यहाँ समझने की बात है, जब बचपन में राहुल गांधी जी रहे होंगे अपने बचपन में, तो वे क्योंकि एक समृद्ध परिवार में हुए, उनके परिवार में आप इस बात को समझें, उनके परिवार में वे उस समय पर बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े मंत्रियों से, नेताओं से, विदेश के बड़े बड़े नेताओं से, वे उन सब से मिलते होंगे, उनसे खेला भी करते होंगे। ऐसे भी मौके आए होंगे। बड़े बड़े मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से उनके घर में थे सब। तो वे तो ऐसे परिवार में, ऐसे समृद्ध परिवार में जन्मे। उसी समय पर उस उम्र में नरेंद्र मोदी जी अपने बचपन में चाय बेच रहे थे, रेलों में और स्टेशनों पर धक्के खा रहे थे। उसके बाद जिस समय पर राहुल गांधी जी अच्छे, उत्तम, सर्वोत्कृष्ट विद्यालयों में पढ़ रहे थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय नरेंद्र मोदी जी इस देश के साधारण बालक की तरह, जहाँ जनमानस आम छात्र पढ़ेगा, ऐसे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे थे और जो है पार्टी के लिए कार्य करना उन्होंने आरंभ कर दिया, संगठन के लिए कार्य करना उन्होंने आरंभ कर दिया। संगठन का झंडा लेकर नेताओं के साथ उनके प्रचार प्रसार में इस तरह से उन्होंने संगठन के लिए अपना समर्पण प्रस्तुत किया। तब जाकर कहीं उन्हें पहचान मिली, उन्होंने नाम कमाया और तब जाकर उन्हें कहीं पार्टी में यह स्थान मिल सका। ऐसा उनका संघर्ष रहा। राहुल गांधी जी जो हैं क्योंकि समृद्ध परिवार से थे, तो इस तरह का उनका जीवन रहा और उसके बाद वे राजनीति में प्रवेश पा जाते हैं। राजनीति में मोदी जी का संघर्ष राजनीति में प्रवेश का अधिक जो है महत्व का है, अधिक संघर्षपूर्ण है। तो जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा नेता वैसा कार्यकर्ता, ऐसा होता है। तो क्योंकि मोदी जी जो हैं जमीन से ऊपर गए हैं, तो उनके कार्यकर्ता भी ठीक उसी प्रकार से जमीनी स्तर पर मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारी योग्यता एक दिन हमें भी नरेंद्र मोदी जैसा स्तर प्रदान करेगी। आप समझ रहे हैं? तो पार्टी में शीर्ष स्तर पर यह नहीं है कि जो है कांग्रेस में ही परिवारवाद है, भाजपा में भी परिवारवाद है। निश्चित रूप से होगा, कहीं ना कहीं जरूर होगा और है, लेकिन शीर्ष स्तर पर क्योंकि कांग्रेस में यह है, इसलिए यह दिखता है और जनमानस इसको वैलिड मानती है क्योंकि यह शीर्ष स्तर पर दिखता है। जब कोई चीज शीर्ष स्तर पर दिखती है तो इसका बड़ा महत्व होता है। जैसे भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र क्यों है? किसी देश को गणतंत्र या रिपब्लिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस देश के जो प्रधान हैं, यानी भारत के प्रधान, प्रथम नागरिक जो कि राष्ट्रपति हैं, क्योंकि उनका जो चुनाव होता है, क्योंकि उन्हें जो चुना जाता है वह जो है अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता ही उन्हें चुनती है। अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता उन्हें चुन रही है। इसलिए भारत एक गणतंत्र है, क्योंकि भारत के जो प्रथम नागरिक हैं, भारत के राष्ट्र के जो प्रधान हैं, उन्हें भी भारत की जनता चुन रही है। यदि आप ब्रिटेन के संबंध में बात करें तो ब्रिटेन के जो राजा हैं, क्योंकि ब्रिटेन के प्रमुख तो कौन है? वहाँ के राजा। तो वहाँ के राजा क्योंकि वंशानुगत होते हैं, इसलिए आप ब्रिटेन को गणतंत्र नहीं कहेंगे, आप उसे रिपब्लिक नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ के जो प्रधान हैं यानी वहाँ के राजा, उन्हें जनता नहीं चुनती है, वे वंशानुगत हैं, इसलिए आप उसे गणतंत्र नहीं कहेंगे। इतनी बात पर आप उसे गणतंत्र कहेंगे या नहीं कहेंगे ये तय हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कांग्रेस में भी क्योंकि शीर्ष नेतृत्व में ये दिखता है कि परिवारवाद रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में कांग्रेस के संबंध में जो परिवारवादी विचार है यह अधिक काम करता है और इसका लाभ जो दूसरी पार्टियां हैं उन्हें प्राप्त होता है।
तो साथियों, ये कुछ बातें थी जो कि कांग्रेस और भाजपा के संगठन के संरचना इत्यादि में अंतर पैदा करता है और दिखाता है कि भारत की जनता क्यों जो है मोदी जी के मैजिक पर बार बार अपनी मोहर लगाती है, सिद्ध करती है कि मोदी जी का मैजिक काम कर रहा है।